ये बताएं सर, वैसे आप मियां साहब को इतना जानते हैं, इतना करीब से जानते हैं, ये लाडला, सिलेक्टेड, किंग्स पार्टी मियां साहब को अफेक्ट करती है चीजें या होने नहीं कर दिया? देखो ये लोग वो जेडे होंगे ना जिनके पास कारकर्दगी नहीं होती काशिफ साहब, हाँ। वो फिर इस किस्म की इलेक्शनों के करीब इल्जामात की सियासत शुरू कर देते हैं। वो जी फलाना लाडल है जी, फलाने ने फलाने रंग के कपड़े क्यों पाए ने, फलाने ने जी ऐसे फला। हाँ वैसे देखा, मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक करता हूं, मैं पहले कंसीड कर दूं, ये इल्जामात है मियां साहब पर, किसी उनके ना नादरा ने उनके अंगूठे लगवाए एयरपोर्ट पे, ना मुखालफों को बंद किया जा रहा है, ना उनके निशान लिए जा रहे हैं, ना उनके नॉमिनेशन पेपर सबमिट, ऐसा कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान में, ना केसेस आनन फानन रातों रात खत्म जमानते, सब हो रहा है ना सर। गुजारिश सुनो ना, तुसी एवं काम चढ़ाई करती मेरे ते मुझे ये बताइए, इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है जो पेपर छीने जा रहे हैं या कोई गैर कानूनी चीजें की जा रही हैं? इलेक्शन कमीशन जो सब मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, भाई हुकूमत एक निगरान हुकूमत मौजूद है, क्यों नहीं एक्शन लेते? आप मुझे बताइए ना। आप मुझे एक बात बताएंगे, जिनसे नॉमिनेशन पेपर छीने गए हैं, मुझे बताएं FIR उनसे ले और अपनी स्क्रीन पे लहराएं कि कहीं उन्होंने शिकायत की, लॉन्च की, या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था? पॉलिटिकल स्टंट कह लो सर, इसको छोड़ दे, मैंने पॉलिटिकल स्टंट करके साइड पे कर दिया। ये आपकी बात ठीक है सर, ये जो पाकिस्तान में ना ये बड़ा आसान काम होता है कह देना आप फिर गवाही दे, वो गवाही नहीं दे सकता ना कोई, तुहानू भी पता है गवाही तो तुसी किसी चीज की नहीं दे सकते, गवाही कौन देगा? प्रॉब्लम यह है कि ये यू ऑल्सो नो, आपकी बड़ी कुर्बत है मियां साहब के साथ, वो हालात मियां साहब के फेवर में हैं। ये मरियम बीबी ने ठीक कहा था मजामत होगी तो मुफामत होगी, फिर हो गई मुफामत वाली, लेकिन मैं सिर्फ पूछ रहा था कि ये क्या मियां साहब को अफेक्ट करती हैं चीजें? क्योंकि वो तो बड़े कि मैं एक मजामत थी, उन्होंने अपना एक बनाया था इमेज वाइल ही वाज गोइंग आउट, वो खलाई मखलूक और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो डज इट बॉदर हिम? देखिए मियां साहब ने जो बातें भी की हैं, अगर तमाम बातों को आज हम बैठकर उसका निकालें कि उसका हासिल क्या है, तो वो ये होगा कि वो उन्होंने हमेशा, उनका मतलब ये निकलता है कि इस मुल्क में आइन और कानून के दायरे में रह के सबको चलना चाहिए। हो सकता है उनका चुनाव मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ हो, लेकिन असल में जो उनका बेसिक, उसका नवाज शरीफ का जो मोटो है वो यही है कि भाई वक्त आ गया है कि बैठ के फैसला करो, अपने 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 आइन के दायरे कानून में रहें और डिसाइड करें पाकिस्तान को आगे लेके चलें, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत पाकिस्तान का वेस्ट कर दिया टाइम। तो नवाज शरीफ तो चाहता है कि कम से कम इस मुल्क को तरक्की हो, खुशहाली हो, लेकिन तमाम इदारे जो हैं वो आइन और कानून के दायरे में रहें। ये उनका एक मतमा है जो मैं समझता हूं हमेशा से उनका स्टैंड रहा है। उसके अल्फाज कोई उसको पहना दे, कोई मानी दे दे, लेकिन और टाइमिंग पर वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज में सब कर सकते हैं कि आजकल क्योंकि ये जो आइन के दायराकार में रहकर कुछ करना वो मुझे सूट कर रहा है, तो चलो एंड इस बारी ठीक है, लेकिन जब मैं हुकूमत आ जावा तो फिर कोई कुछ ना करे। नहीं मियां साहब तुसी मैं दसो ना कि केड़ा उन्होंने कोई हुण तक ऐसी को ना कोलो कोई गलती हुई है जिन्हों तुसी तनकीद का निशाना बना रहे हो? कोई एक मैंने मिसाल दे दो। नो वैसे बाय द वे मैं आइन के दायराकार से बाहर जाने की बात कर रहा हूं ना, वो जो मियां साहब को तो मियां साहब हमेशा से कहते हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा है, उन्होंने आप बेशक गुजरांवाला का जलसा हो वहां से बात शुरू होती है ना, लोग और वहां से नो कमेंट तक भी जाती है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन तक भी जाती है, फिर एहतसाब पे आती है और उसके बाद कहते हैं नहीं जी मैंने एहतसाब नहीं करना, नहीं बहुत कुछ होता ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्यों कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैंने अपना जाती मामला खुदा पे छोड़ा, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया है उनसे पूछ-गुछ तो होनी चाहिए, ये वो कहते हैं ना। इसमें मुझे बताएं क्या बुराई है, नंबर 1। नंबर 2, फिर उन्होंने ये भी साथ कहा कि यार मैंने पाकिस्तान की मैशत को भी ठीक करना है। यार नवाज शरीफ तो काशिफ साहब 2013-14 में भी कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन की चीज की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे, वो तो उनको धकेला गया जबरदस्ती। क्या मैं आपको बताऊंगा, उस पर कभी तफसील से बात करेंगे कि 2013-14 में क्या हालात थे, किस तरह अदालतों ने हमें मजबूर किया, एक खास तरफ पुश किया। तो कहने का मतलब है कि आप परवेज मुशर्रफ के एहतसाब की बात कर रहे हैं। जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने वफाकी हुकूमत से पूछा था आप ये फैसला करके बताएं कि आप आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि पार्टी ये फैसला कर चुकी थी कि हमने ये मुकदमा नहीं करना, ये बात दुरुस्त है? वो अच्छा, अब देखिए ना वो क्यों कि मियां साहब उस तरफ नहीं जाना चाह रहे थे कि वहां से जाती इंतकाम की बू आती। उन्होंने कहा कि मेरे सामने 20, ये मेरे सामने बातें हुई, उन्होंने कहा मेरे सामने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है, CNG की लाइनें लगी हुई हैं, कराची में वहां अमन खराब है, बलोचिस्तान में आवाजें उठ रही हैं, दहशत गर्दी है, मैं इन्होंने हैंडल करा या मैं क्यों कहने ट्रायल शुरू कर दें? लेकिन
फिर करना पड़ा, चूंकि अदालत ने कहा जी हम तो आपको कंटेम्प्ट में बुलाने लगे। और वो फिर एक लंबी और भी दास्तान है, वो किसी वक्त बैठूंगा आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त मौका नहीं है कि उस पर मियां साहब का क्या रिएक्शन था और बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था। इंटरेस्टिंग। ये तारीख है, वो किसी दिन बैठ के ना ये जरा उन अहम वाकयात के ऊपर बड़ी यादें बहस बनती भी है। वैसे मेरा ख्याल है कि एक उसको ना जैसे कहते हैं ना, जिसको एकेडमिक डिस्कशन के तौर पर, कि एक तारीख के का कुछ हमारे पे भी जिम्मेदारी है कि सच बोलना चाहिए, और हमेशा सच बोलना चाहिए, हर वक्त सच बोलना चाहिए। बेशक वो तल्ख होता है, कड़वा होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रिवेल करता है। और हमेशा आप तारीख आपको मैं हमेशा कहता हूं हमें सबको तारीख जज करती है, बिल्कुल, खासकर उन लोगों को जो अहम पोजीशंस पर हैं, तो तारीख ही जज करती है और उस वक्त फैसला होता है कि किसने क्या करा। मुझे एक बात बताएं, हिस्ट्री इज द बेस्ट जज। हिस्ट्री इज द बेस्ट जज सर, एब्सोल्युटली। मुझे बताएं, मैं पढ़ रहा था कहीं वो पार्टी के कारकुनान को टिकट नहीं मिल रहे, ये हमजा शहबाज साहब कह रहे हैं। वो जाहिर है पहले जब आप जिमनी इलेक्शन हार गए 20 में से 15, तो कहते थे जी गलती होगी, लोटिया टिकट दे छड़िया। अभी फिर वही तब लोग जो पार्टी छोड़ के आए थे उन्हीं को दोबारा टिकट दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? काशिफ भाई, इसमें यह है कि अभी तक तो कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, सिवाय जो ये वुमेन सीटों में हमने टिकटें जारी की हैं। बाकी तो भी लिस्ट आनी है, लेकिन उसमें मैं जाती तौर पर जो समझता हूं, लेकिन मैं अपनी पार्टी की पॉलिसी का पाबंद हूं, जाती तौर पर मैं ये समझता हूं कि हमें अपने कारकुन जो हैं, जो गर्म सर्द में, अच्छे वक्त में और बुरे वक्त दोनों में, जैसे तैसे भी, जैसे बुराई है उसके खिलाफ किसी ने जुबान से बात की, किसी ने हाथ उठाकर की, किसी ने दिल से बुरा समझा, लेकिन पार्टी के साथ लॉयल रहे और पार्टी में रहे, उन लोगों को पर, उन कारकुनों पर आउटसाइडर्स को तरजीह नहीं देनी चाहिए। ये मैं तो बड़ा इस मामले में क्लियर हूं। मतलब मैंने तो सुना है तलाल चौधरी का टिकट ही मुश्किल में था। मैंने रिसेंटली चेक नहीं किया। अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन मैं किसी का नाम लिए बगैर बात कर रहा हूं जनरल। क्योंकि देखिए, जो जिमनी इलेक्शन हुए थे जिसका आपने जिक्र किया, उसका हमें नुकसान हुआ था, उसका अवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल आया था, अगर आपको याद हो 2022 के जो जिमनी इलेक्शन थे। इसलिए बहरहाल मैं समझता हूं कि हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। बाकी और बड़ी चीजें होती हैं, कल को अगर अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को मौका देता है हुकूमत फॉर्मेशन का, तो लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन अपने कारकुनों का, वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अव्वल ख्वेश बाद दरवेश। मैं तो इसका कायल। बिल्कुल दुरुस्त। ये बताएं सर, ये इलेक्शन कैंपेन आखिर में मैं कोई इलेक्शन कैंपेन नजर नहीं आ रही। चलो, इसका एक तो ये है कि वंस टिकट फाइनलाइज हो जाए तो उस वक्त इलेक्शन कैंपेन शुरू करें, लेकिन अमूमन पार्टियां इंतजार नहीं किया करती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंपेन होती है। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, चारों सूबों में जाना, कैंपेन करनी है। 40-50 दिन काफी नहीं होते अमूमन इलेक्शन कैंपेन के। वो क्यों नहीं शुरू हो रही? को आपको समझ आता है? नहीं काशिफ भाई, अगर आपको याद हो, मैं ज्यादा नहीं, मैं 2008, 2013, 2018 के इलेक्शन मैंने मियां साहब के असिस्ट किया है, फिर कश्मीर का, गिलगित का सारा। स्पेशली मैं 2013 का आपको याद दहानी करा देता हूं कि 11 मई को इलेक्शन हुए थे 2013 को। तो जो कैंपेन शुरू हुई थी वो अप्रैल के कोई फर्स्ट वीक में शुरू हुई थी। हालांकि उस वक्त तो ये, तो आप ये कह रहे हैं 5-1 हफ्ते की कैंपेन चाहिए होती है, ज्यादा लंबी कैंपेन चाहिए नहीं। तीन और आपके पास तो एक एडवांटेज पहले 2 लोगों का था। मुझे याद है, एक तरफ नवाज शरीफ साहब जाया करते थे, एक तरफ शहबाज साहब जाया करते थे। आप तो मरीम नवाज का भी एडवांटेज है कि 3 लोग डिफरेंट जगहों को कवर कर सकते हैं। चार कहें, बल्कि 4 हमजा साहब को भी डालें। चलो तुसी कहते हो तो मैं पा देना, वरना बड़ी मुश्किल मेहरबानी है। मैं तो एक वाकया सुनाऊंगा। मैं किसी के इलेक्शन कैंपेन के लिए पीपल्स पार्टी वाले दोस्त से उधर गया, क्योंकि क्राउड पोलो तो मियां साहब थे। उन्होंने कहा शुक्र है साढ़े इतने मियां शहबाज शरीफ आए इलेक्शन कैंपेन करने ऐसे जो जलसा था। तो उसके बाद यह था, दूसरी कुर्सी पे दूसरी लाइन में पुलिसिए बैठे हुए थे। को शुक्र है हमारी भी थोड़ी इज्जत बची, लोगों ने हमारी बात सुनना शुरू कर दी, वरना इससे पहले तो हमें लग रहा था ये 2013 के इलेक्शन की बात है ना, उससे पहले तो लग रहा था साडा इलेक्शन ही कोई नहीं। बहुत शुक्रिया किरमानी साहब आपका भी।